20th सीजन है रोडीज का, डबल क्रॉस थीम है। प्रिंस ने अनाउंस किया स्टेज पे, तो हम लोग सबसे पहले उसकी बात करते हैं, बिकॉज फॉर अस शो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ही इज बिन पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर 10 years नाउ, एंड ही इज बिन ब्लेस्ड विद अ बेबी, सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड अभी मतलब 12 hours भी नहीं हुए हैं, so he's just going to do this, go to the airport and do his daddy duties. And elvish is part of Roadies for the first time. इनकी जो journey है has been totally different from ours. We don't know. He comes in with a new set of skills. इनको तो आपस का पता है कैसे करना है, right? क्या इसकी strengths है, क्या weaknesses, they work together. What is he going to bring? As soon as he comes into the permutation combination, सब हिल जाएगा. Ria, all four of them have never been gang leaders or worked together anywhere else. So for us as the makers and as the host, it's very interesting कि ये चारों अलग अलग है, और इनके जो स्ट्रैटेजीज होंगे अलग अलग होंगे, और बाकी जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो उसके लिए मैं हूँ, डोंट वरी, मजा आने वाला है। एंड Prince, will start. You want to say something about your what's happened to you in your life, and then about Roadies maybe? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं, कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, और हम प्लस द बेबी गर्ल, जो मतलब इसमें मैं जीत गया हूँ क्योंकि मेरे को बेबी गर्ल चाहिए थी। सो ये बहुत ही ऐसी फीलिंग होती है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते यार, जितना भी हो। अभी सिंक इन हो रहा है, धीरे धीरे मैं जाके उसको पकड़ते रहता हूँ, तो मेरे को लगता है यार ये मेरी लाइफ में क्या हो गया है ना। सो यस, और रोडीज़ की बात करते हैं तो रोडीज़ में पुणे में हमेशा हमें बहुत अच्छे कंटेस्टेंट मिलते हैं, और जो जर्नी में हमारा पार्ट रहते हैं। और इस बार क्राउड देखे क्योंकि एल्विश की वजह से भी वो क्राउड ऐसा और भी बड़ा है, उसके कारण भी बहुत कुछ वो हुआ है, क्योंकि एल्विश की एक अपनी ऑडियंस है, एक अपना यूथ है जो उसको देखता है, उसको फॉलो करता है, और जो रोडीज में आया, अब वो लोग भी जुड़ चुके हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए थे, अभी वो लोग जो 13, 14, 15, 17, 16 की एज वाले भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। तो रोडीज की हर तरह की जो हमने कवर कर लिया, जो ऑडियंस कवर कर लिया, तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री, पता नहीं एडवेंचर, पता नहीं क्या क्या किया मैंने, टीवी इंडस्ट्री हो गई, यूट्यूब आ गया, मतलब तो सब हमने हर जगह कवर कर लिया। सो आई होप ये सीजन ब्लास्ट करे, और हम चारों गैंगस्टर्स पूरे पम्प्ड अप है ना, शो को लेके बहुत एक्साइटेड है। नेहा ने कम बैक किया है, एल्विश आया है, पहली बार मेरा भाई आया है, रिया पिछली बार जीत चुकी है, रन भाई वापस आए हैं, हम सब बहुत ये तो अभी से गेम्स खेल रहा है, सबको इसने प्यार से बोल दिया, और जब गेम आती है ना तो हम कम्पीट भी करेंगे, ये रोडीज का पार्ट है भाई, हम कम्पीट करेंगे आपस में, पर हमारा वही है, जैसे मैं और नेहा कितना लड़ते थे, पर एंड में जाकर हम खाना साथ में खाते थे, हमारा वो होना चाहिए, हमेशा वो होगा। लास्ट ईयर मैंने वो बहुत मिस किया था, लास्ट ईयर मैं समझाता रह गया था कि हमारे ऐसे ही होता था कि झगड़े होते थे, पर हम बाद में एक साथ रहते थे, पर वो नहीं हो पाया। बट आई एम सो हैप्पी कि रन भाई नेहा वापस आ गए, क्योंकि मैं 6 साल का मैंने भी मिस किया, मुझे लगता है कि इनके बच्चे ने भी इतना मिस किया होगा इनको। सो यस, आई एम हैप्पी। ऑसम। नेहा, पहले अपने लुक के बारे में बताइए, मैं आज अलग एक अभी बोल रही थी कि मैं ऐसे देख के लगता नहीं मैं रोमांटिक इंसान हूँ, या बंडना वगैरह मैं नहीं घूम रही हूँ, कहती पर मैं हूँ। वो सबने इतना बॉस लेडी बोल दिया, so I'm just living up to लिख दिया इसने कि आई एम अ जेंटल वुमन, या बट वैसे भी स्टाइलिस्ट ने मेरे लिए लुक किया है, मैं पूरी तरह अप्रूव करती हूँ। जब आप कोई भी कपड़े पहने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉन्फिडेंस आती है आपके कंफर्ट से। I'm very comfortable in what I'm wearing, तो बहुत अच्छा लग रहा है। It's very important to fit in. एल्विश इतना कूल ड्रेस अप होता है, रन इतने कूल हैं, प्रिंस को तो आप देख ही सकते हैं। एल्विश कूल ड्रेस अप होता है, रन इतना कूल है, प्रिंस को आप देख ही सकते हैं, आके थोड़ा ना फोड़ी है तो नहीं तो इनको देख के मुझे भी ऐसा लगता है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकती लोगों को कि मुझे भी आई शुड दे सकती है मोस्ट फैशनेबल फुट फॉरवर्ड। एंड पहले तो बोलने के लिए, उसके बाद बोलने का मौका नहीं देते हैं ये दोनों, बट यूजुअल इनकी गेम शुरू हो चुकी है। सो मैं ये समझ सकता हूँ जो आप बोल रहे हैं। लास्ट ईयर ना ये सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरे पे थी, सिर्फ मैं ही बोलता था। अभी जब रन भाई आ गए हैं, बीच में बैठते हैं, हम साइड में जाते हैं कि भाई बोल लो, आप सब खत्म कर लो, हमें दो वर्ड दे देना बोलने के लिए, सब खत्म हो जाता है। आई थिंक एल्विश शुड स्पीक बिकॉज़ वो पहली बार रोडीज पे आए। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, और अभी आपको लग रहा था ऐसा रिस्पांस होगा नहीं होगा? मुझे टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। नहीं, सबसे पहले तो प्रिंस भाई को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस की अभी वो फादर बने। मेरी फीड में भी एक बच्चा आता है छोटा सा, मैं भी उसको देखते रहता हूँ, मैं भी कभी फादर बनूंगा तो जैसे आप बोल रहे थे ना अभी कि मुझे अभी वो वाली फीलिंग नहीं आएगी कि बच्चा जब होता है तो कैसा फील होता है। तो मेरी फीड में भी एक छोटा बच्चा आते रहता है, मैं देखते रहता हूँ कि कभी मेरा बच्चा होगा तो वो ऐसा दिखेगा, इतना प्यारा होगा। सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और आई होप
ये भी हमारे साथ उतनी जर्नी कंप्लीट करे कि इसकी भी शादी हो रही है जहाँ हम सबकी है कि मतलब हम ये हमारे सबकी- साथ अभी हम- तो एक दिन में हो जाती, करा देते हैं क्या है नहीं, कोई भाई इस साल हमारे साथ काम No, करवा we've रहे हैं। all been on You the know, show. What he's trying to say is that क्योंकि yes, it's true. क्योंकि मैंने बहुत कम मैंने- देखा है जैसे हमारे साथ भी है कि अगर हम किसी साथ मतलब हम स्टेज पे भी एक दूसरे के लिए बोलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको उतने सपोर्टिवली लेते हैं तो एल्विश और मेरे एल्विश मेरे बारे में बोलता है हमें मज़ा आता है, मैं नेहा के बारे में बोलता हूँ, नेहा मेरे बारे में बोलती है, हमें मज़ा आता है और बहुत कम होता है ऐसा कि कोई अपने ऊपर भी जोक्स ले सकता है। और मैंने एल्विश की जर्नी भी देखी और मैंने इसको बिग बॉस में सपोर्ट भी किया था और मुझे पता है बहुत जो जब कम्पीट करने आता है बहुत फोकस रहता है, इसकी अपनी एक ऑडियंस है उसके लिए काम करता है और मुझे पता है टफ कंपटीशन भी होने वाला है और उसके लिए हम सब भी तैयार हैं। बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है इस बारी। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पुणे में इतने लोग आएंगे, जितना शोर मचा रहे थे लोग, बहुत एनर्जी थी यहाँ के लोगों में। और जैसे प्रिंस भाई ने बताया कि उन्होंने भी यहीं से ऑडिशन दिए थे तभी वो जीते, क्योंकि मैं पूछ रहा था इनसे कि पुणे से भी तक कोई जीता, क्योंकि मैं उस हिसाब से कुछ बोलने वाला था। तो भाई कहते मैंने यहीं से ऑडिशन दिया था। तो मैं होप करूँगा कि यहाँ से कोई विनर हो और हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी जाए, जितने भी टाइम हमने साथ में रहना है। 1 महीना साथ में रहना है वैसे तो, किसी की पहले भी खत्म हो सकती है, किसी की नहीं यू विल बी देयर थ्रू आउट, डोंट वरी। कंटेस्टेंट्स की खत्म, मुश्किल मुश्किल तुम तब- रहोगे। Yeah. मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे-धीरे सीख रहा नहीं हूँ। नहीं मुश्किल तब होगा जब तुम्हारा गैंग खाली हो जाएगा और फिर भी रहना पड़ेगा। वो तब दैट आई I don't know वो कैसा मैं रहेगा। अभी धीरे-धीरे सीख रहा हूँ कि जर्नी में क्या-क्या होगा, क्या-क्या नहीं। जैसे बताते हैं कि अब अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो वो फील लेने के लिए मैं रेडी हूँ। इससे जल्दी शादी हो जाती है क्योंकि तुम बच्चों वाली फीलिंग जल्दी लेनी शुरू हाँ, कर you देते हो। feel इनको responsible अगले एक्सपीरियंस साल है इन तक तो ये चीज़ों भी का, फील मैं लेगा अभी कि नया मैं हूँ। शादी कर लेता हूँ। as a gang leader, the one thing that आप अभी तक से अपने लिए खेले हो, right? You Yeah. always, अब जब भी जिस भी शो में हो वहाँ पर आप लोगों से वोट मांग रहे हो कि मेरे को जिताओ, या आप टास्क कर रहे हो खुद जीतने के लिए। When you start doing things for others ना, जब आपके गैंग में बच्चे आपकी तरफ ऐसे देखेंगे, हेलो सर अभी क्या करना है, करते हैं जीत जाए, और उनको उनमें से किसी का वोट आउट होने वाला है, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, you will see another side of you, and I think if you do it a little bit and for a few years, you're also ready to become a dad because of that. I think because you start feeling for others, and then it helps you grow as a क्योंकि person. ये ऐसा ही शो है जहाँ पर हम अपने कंटेस्टेंट के साथ जीते भी, मतलब गाड़ी में एक साथ घूमना, खाना, उनको सर्वाइव कराना सिखाना, तो वो एक तरह की फैमिली बन जाती है। बाकी शोज में ऐसा नहीं होता जो मतलब उनकी स्टोरीज यार, Yes. उनकी स्ट्रगल्स, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, Yes. फाइनेंशियली अगर वो, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि इनकी मदद कैसे Yes. So, and- वो लोग अपना दुख सुनाएंगे, मेरा दुख सुनकर रो देंगे। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। awesome. Season for us or for any franchise or any IP, any show, 20 years is not easy to keep that consistency of your audience to be entertained, and it's not the same show every time. हम अलग-अलग gang leaders होते हैं, अलग-अलग जगह जाते हैं, अलग task होते हैं, अलग themes होते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ का tradition, culture उसको imbibe करते हैं अपने tasks में, journeys में, and at the end of the day it's special for the kids because the things that they do here they don't do anywhere outside. It's not कि आपने river rafting की, it's not an adventure activity. जो survive करते हैं वहाँ पर, it is every day is like a year because you go through so many emotions. जिनके साथ आपने बॉन्ड किया है उनके बीच में से ही आपको कोई निकालने वाला है। आप ही के गैंग में से, अगर गैंग के अंदर से वोट आउट होने वाला था, जो जिसको आप बचा रहे थे पिछली बारी, जिसको आपने बचाया, अब वही आपके अगेंस्ट एक वोट है। ये लाइफ में नहीं होता ऐसा। आपके बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में आपने कभी आज तक अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई चॉइस की नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब रोडीज पे आपका बेस्ट फ्रेंड आप है और फिर सर्वाइवल की बात होती है कि आप में से एक ही बचेगा, then that's when you find out things about yourself, and that's what the show is. बाकी सब चीजें are the instruments कि हम उधर से उतरे, उधर गए, ये वाला टास्क हुआ, लेकिन what do you do in a situation you find out on Roadies? And to take this forward, you know what, after being on the show for so many years, and this is my 6th year on the show of coming back, and many years before that as a viewer, what baffles me, and I must tell you, even if it is a art competition, if it is a marathon, which is come one, come all, if it's the smallest competition to the biggest thing, there is always an at the end of the road, there is either prize money or a giveaway, a takeaway, nothing. Or a career. Yeah, a career, a promise. What happens to you when you win Roadies? You become a Roadies winner. There is nothing. You're not getting anything. ऐसा नहीं कि It's not पैसे like ऐसे prize money नहीं prize है। money नहीं. It's not. So imagine the passion, imagine the following, imagine the cult, and it's probably one of the only original IPs that is syndicated to literally rest of the world around for 20 years. This show's got to be doing something right somewhere. And what?
ये एल्विश बताएंगे। बोलो। मैंने तो अभी सोचा नहीं है किसको धोखा दूं भाई, पर वो तो टाइम के हिसाब से जो जो चीज़ें आएंगी उस हिसाब से मैं धोखा भी दूंगा अगर देना पड़ जाए तो, और नहीं देना पड़े तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ये जो चारों गैंग लीडर्स हैं, इनके साथ एक और गैंग लीडर रिया भी हैं। दे विल बी ऑलवेज ऑन द एज ऑफ द सीट्स, क्योंकि कंफर्ट इनको इनके कंफर्ट जोन में से निकालने का काम है मेरा। एंड आगे जाने के लिए, सर्वाइव करने के, जीतने के लिए दे हैव टू एक दूसरे को डबल क्रॉस करने पड़ेगा। ये इनका चॉइस भी नहीं बचेगी। आई मेक श्योर ऑफ दैट। हाँ, चांद पे सोच रहे लास्ट ईयर देखा नहीं हुआ था भाई। इंडिया में। वी आर गोइंग टू डू इट इन इंडिया। इंडिया में करेंगे। लास्ट ईयर भी इंडिया में हुआ था, उससे पहले साथ आते हम लोग एक्चुअली रोडीज पिछले 20 साल में ना, हम लोग ऐसी ऐसी जगह गए हैं। वी शॉट इन ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, इजिप्ट, कीनिया, यूएसए। बट मजा आता है इंडिया में अलग अलग जगह जाने में। जब काफी लोग, हमने इतना रोडीज पे इतना इंडिया डिस्कवर किया कि लोग रोडीज पे पहली बार एक जगह देखते बोलते यार यहाँ पे जाएंगे। तो आई फील लाइक इट विल बी ग्रेट। 20th सीजन के लिए वी शुड बी डूइंग इट इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी गो टू लॉट्स ऑफ नाइस कल्चरल प्लेसेस, एंड आप लोग जब देखोगे आपका भी मन करेगा वहां पे जाने का। नाउ नाउ ये तो जब इसका बच्चा 40 दिन का था ये तब लेकर आ गई थी she रोटी। was Okay, on I roadies. want to take this. Boss lady. I want to take this question up. Very nice. How old are you? Slowly. Okay. Do you have children? Okay. Are you going to be, and this is between you and me, are you going to be in journalism for a long time? Do not get intimidated by what I'm going to say next. And I'm going to say this very gently to you. I'm a mother, he's a father, he has 2 children, he's just become a new dad. Women like you, who are 24 years old, have a responsibility to address questions like these for a fair and equal society to the father, to a new father, and to a mother. Because when you initiate these questions is when we realize the society is a fair and equal place, is where the men turn around and realize that it's important for them to go back and understand that they have responsibilities at home. So when there are parents on stage and one of them is a woman, it's really wonderful to ask this question to the men as well. Because they do as much. And when you initiate questions like these, for the ones who don't even do, will realize that they need to go back and do that much more. एक मिनट खत्म नहीं हुआ। सवाल, how do we balance when we have kids at home and we go out for the journey? Sometimes, like Neha did, because she was actively involved in, because the baby was very small, she was still feeding. Can I say? Yeah. So the baby was there. Yeah? We're a family. So we would sometimes her team would come and say, guys, we're gonna it's 7 a.m. Can we shoot at 7:30? Baby's up. Coffee भी लेते हैं, because while we're competing, we're also family. You need to understand. अभी ये भी इसको भी realize हो जाएगा, and he's already on the path, right? There's nothing more important than family to me or to any one of us who's sitting here. We're doing this for them, and sometimes you have to do the tough things. My dad was in the army. Her father was in the navy. We didn't understand when our parents were going, oh, मेरे dad गए। तो उस टाइम में तो हमारी mom तब तो allowed था एक दो थपड़े मारने, like चुप पढ़ाई करो। And I realized when I grew up कि यार, this guy is away from us not out of choice. He has to do it. He has to do it for himself. He has to do it for us. In my dad's case, for the country, there's this, right? It is so difficult to be away from your kids and work. And I it's going to start with you, Prince. And I think if you could be present emotionally, physically with your, there is nobody who's going to choose otherwise. And we will try to get our kids sometimes, अब उनकी कब छुट्टियां होती है, स्कूल में जा रहे हैं, if they get 5, 6, 7 days, our production, our channel is so understanding. They know we need to see, they'll come. And when they come, sometimes we make them, we take them, we're in such nice places, उनको घुमाते हैं, उनको फिर like shoots पे भी लेके जाते हैं, so that the time is not 1 month away from each other. So we do try everything. ये भी रात को आया है 2-3 बजे, अभी इसकी फ्लाइट है। No, but I also want to tell you that, yeah, just to take this forward, to tell you that, you know, when our firstborn, Meher, she was 41 days old. And that's when she came on the sets of Roadies.
In fact, I was also the year before that, like I said, our families were growing. Literally got married a few years after being in Roadies, after which, on one of the years, one of the journeys, I was pregnant as well. And on one of the journeys, our daughter was 41 days old. So whether it was, taking breaks for her feed. And what's amazing about this unit is that I would say 70% of them are not even parents. For them to take breaks to understand, for them to take breaks to even know. Like, for instance, he lives, he's oscillating between two different time zones. So if he gets a call that's important, and only a parent will understand that at least at the end of the day, you need 90 seconds to say goodnight to your child. There's no other unit that I've seen that is so cohesive in their emotion to make sure that there is time given for family. And that's what this show does. You're one. We may come across as we're separate units, but at the end of the day, we're one. You see it. मैं बोलेगा To feel that. ताकि मुझे वो फीलिंग आए और आप सेम क्वेश्चन में से पूछो तो मैं भी इसका जवाब दे पाऊँ. Last question था बस. I mean, there are multiple messages to the young generation. The first one for me always is that, now because of social media, please use it to your advantage. Don't be misled. Don't mislead other people. Second and most important one is please stay away from drugs. That's my biggest one for the young generation. Last question for you. Good afternoon, evergreen judges. Good afternoon. Now that this season MTV Double Cross is here, I have a question regarding the slogan that we have, Hoga, Loke Pe Duka. Nice. So when it comes to Roadies, and now we are saying Duka. So I'm curious and I want to know what this season is all about. पहले बिना कहे स्लोगन के भी हो चुका है. मेरे साथ 2 बार. इस बार तो पहले ही बोल रहे हैं कि जब होगा तो हम बोलना इट्स नॉट फेयर. रन मेरे गैंग में से प्रिंस ने बंदा ले लिया यार. इट इज व्हेन यू हैव टू सर्वाइव. लाइक आई डोंट नो, अगर हिस्ट्री के बैटल्स देखोगे, बिग वॉरियर्स, बिग किंग्स, बिग किंगडम्स, दे हैड टू यूज स्ट्रेटजीज. उसको स्ट्रेटजीज बोलते हैं कि रात को जाएंगे, उनको पता नहीं लगेगा, इस तरीके से जाएंगे यार. दीज आर ऑल स्ट्रेटजीज टू विन. धोखे पे धोखा ऐसा है कि ये लोग अगर नहीं करेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बट अगर हम ये नहीं भी लिखते ना लाइन, तो भी दे वुड हैव डन इट. बिकॉज टू विन, स्पेशली द काइंड ऑफ सिचुएशन, द काइंड ऑफ टास्क दैट वी हैव डन, अगर इन दोनों ने दोस्ती कर ली, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, इट्स नॉट अ क्रिएटिव ऑफ द शो, और इन्होंने एक साथ जीत लिया और अपने सब गैंग, अगली बार मैं इनको अलग अलग कर दूंगा. तो even when they're competing and they're taking each other, it's like a धोखा because they were together. So it's like that. It's not actually कि इसके बैंक से सारे पैसे निकाल लेगा. It's not that. But it's the nature of the show. Just to test कि किस लेंथ तक आप जाओगे जीतने के लिए. और अगर जीतने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, that's what we're telling the roadies. Then come and so that there is no excuse कि मेरे साथ, because I don't like that कि अरे मैं तो जीत जाता अगर मैं इस सारे गैंग में होता, मैं तो जीत जाता अगर वो रस्सी छोटी होती, अगर है ही नहीं. ये सिचुएशन है, इसमें अगर जीत गए तो ग्रेट, नहीं जीते तो हम पहले ही बता रहे हैं कि होगा. तो अपना नाम प्रिंस रखो फिर. हाँ. क्या? ये अगर नहीं जीते तो. सॉरी क्या? अगर नहीं जीते I mean there'll be twists and turns, yeah. But this dhokha is actually not just a betrayal. It's just like you could be with somebody at one point, and the next moment you probably have to defeat that person. वो ही आपके opposition बन जाएंगे. So that means in this season we can expect double. You whatever you expect उससे कुछ अलग ही होगा. Yes. Unexpected ही होगा. ऊपर से ये कैसे खेलेगा? Most unexpected thing. Yeah. Thank you so much. Awesome question. I think it's also a bit of a potboiler because people come from Mumbai, people come from different parts of Maharashtra. Also, what happens when we come to Pune, and I'm giving you this year's example, it's the ones who actually haven't made it in the first 3 cities as well. So there's a huge advantage with the city that finishes last, at least on the audition slate. So what ends up happening is you get maybe some of the good ones get missed out because they haven't reached somewhere on time or they're a little lower in the line. They come here and you really spot the ones who are waiting for that opportunity, as well as the ones who come from different parts of the state. And it's a combination of muscle strength as well as just the strength of survival, which you see in all cities. And I feel like more than which city the audition is, a real or a true roadie fan actually lands up into all auditions till they get through years on years on years. Like I met someone in Chandigarh
And believe it or not, I was standing on, about to take my car, I was heading out to the airport, and that person was like, I'm here for Roadies. And I said, कितने साल से आ रहे हो? He's like, this is the 20th year. मैं 17 साल से audition करने की कोशिश कर रहा हूँ. And at that point, you either want to tell him that maybe this was not meant for you, but then you also feel like, but this is what Roadies is. This is the spirit of Roadies. Like, don't give up. Somebody who's been coming year after year for 17 years. I mean, I was amazed, baffled, and inspired, literally in the same breath. So it's interesting. ये भी होता है कई बार ये मैं नहीं कहता आप 17 साल से दे रहे हो, क्या पता आप 17 साल रेडी नहीं थे. हमारे में सन्नी वालिया आया था जो 37 की एज में आया था, उसने बहुत साल ऑडिशंस दिए थे और एक टाइम पे आके उसको सिलेक्ट किया, यू नो, क्योंकि लगा और तब पता लगा सिलेक्ट जर्नी में जाने का कि वो रेडी नहीं है. नहीं, पर फिर भी मतलब वो आया है ना, हमें लगा कि भाई हमें लेना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी जर्नी कब आगे वो चांस आ जाएगा और तुमने गिव अप नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है. Actually, the added advantage to him after doing audition for 6 years was that his passion, now he didn't need to prove. Yeah. His dedication, he didn't need to prove. Or after doing something for so long, what happens is that आपका खुद का जो resilience होता है वो बढ़ जाता है. Now he was a different kind of person. 6 years. You've also grown in your life. Yeah. You have some other experiences. So किस साल आपके बारे में क्या चीज ऐड हो जाती है आपकी personality में, that might click for that season.